नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्र कादम्बरी कथामृत की इस कक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले पाठ में हम लोगों ने जाबाली आश्रम के वर्णन के अंतर्गत भाग 4 देख लिया था। वर्णन। अब हम लोग भाग 5 देखेंगे, ठीक है। तो जावाली के आश्रम का वर्णन चल रहा है। अर्च्यमान हरिहर पितामहम उद्दिश्यमान श्राद्ध कल्पम, ठीक है। तो देखते हैं इसको। अर्च्यमान हरिहर पितामहम यानी आश्रम में हरिहर और पितामह, ये क्या है? तीनों अर्च्यमान है। अर्च्यमान का मतलब क्या होता है? पूज्यमान है, पूजा की जा रही है। किसकी? हरि की। हरि यानी कि भगवान विष्णु की। हर यानी कि भगवान शिव की। और पितामह यानी ब्रह्मा की। तो ब्रह्मा जी की, विष्णु की, शिव की क्या की जा रही है? अर्चमान, अर्चना की जा रही है। अर्चना यानी कि पूजा की जा रही है। की जा रही, अर्चना की जा रही है, अर्चमान है, पूजा की जा रही है, पूज्यमान है हरिहर और पितामह ब्रह्मा जी। जहां ऐसा क्या है? ऐसा है जावाली का आश्रम। और उद्दिश्यमान श्राद्ध कल्पम, उद्देश्यमान अथवा कहीं कहीं उपदिश्यमान पाठ है, दोनों का एक ही अर्थ है। उद्देश्यमान का मतलब बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। श्राद्ध का कल्प, श्राद्ध की विधि जहां पर, श्राद्ध की विधि जहां पर। ऐसा कौन है? ऐसा जावाली का आश्रम है। स्पष्ट हो रहा है कि नहीं कि उद्देश्यमान माने उपदेश दिया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। श्राद्ध कल्प, श्राद्ध की कल्प माने विधि जहां पर। ऐसा क्या है? ऐसा है जावाली का आश्रम। व्याख्यायमान यज्ञ विद्यम, यज्ञ की विद्या को व्याख्यान किया जा रहा है। व्याख्यायमान मतलब व्याख्या की जा रही है, अर्थ की व्याख्या। व्याख्या जो होती है वो अर्थ की होती है, तो अर्थ की व्याख्या की जा रही है। किसके? यज्ञ विद्या की। जो यज्ञ विद्या है, दर्श पौर्णमास इत्यादि जो यज्ञ हैं, दर्श पौर्णमास, दर्श अमावस्या का, पौर्णमास पूर्णमासी का, इत्यादि जो यज्ञ हैं, उन यज्ञों की जो विद्या है, उन यज्ञों की जो विद्या है, यानी यज्ञों के जो विधान करने वाले शास्त्र हैं, विधान करने वाले जो शास्त्र हैं, वही क्या है? वही यज्ञ विद्या है। दर्श पौर्णमास इत्यादि जो यज्ञ हैं, उन यज्ञों की विद्या अर्थात उनके विधान करने वाले शास्त्र, वो उन शास्त्रों के अर्थों की व्याख्या की जा रही है, व्याख्यायमान है। समझ में आ गया कि नहीं? व्याख्या की जा रही है, व्याख्यायमान है। अर्थ, अर्थों की व्याख्या किसके? यज्ञ विद्या की। यज्ञ विद्या, दर्श पौर्णमास आदि जो शास्त्र हैं, जो यज्ञ विधान करते हैं, उन उनकी व्याख्या की जा रही है। आलोच्यमान धर्मशास्त्रम, धर्मशास्त्र की आलोचना की जा रही है। आलोचना का मतलब होता है, आ मतलब होता है हर तरह से, आलोचना, लोचन मतलब उसको समझना, आ मतलब होता है हर तरह से, आलोचना यानी कि समझना, जिसको आज हम लोग समालोचना कहते हैं, क्योंकि आलोचना का अर्थ तो निंदा हो गया है अब। तो यहाँ आलोचना माने निंदा नहीं है, यहाँ आलोचना है समालोचना। जब सम्यक रूपेण उसका आलोचन करते हैं, आलोडन विलोडन करते हैं, हृदय में विचार करते हैं, तो आलोच्यमान यानी कि हृदय में विचार किया जा रहा है, समझा जा रहा है। हृदय में विचार किया जा रहा है, समझा जा रहा है। धर्मशास्त्र जहां पर, धर्मशास्त्र जहां पर, धर्मशास्त्र में स्मृतियां आ जाती हैं। समझ में आया कि नहीं? धर्म सूत्र आते हैं, जैसे याज्ञवल्क्य की स्मृति है, मनुस्मृति है, गौतम धर्म सूत्र है, ठीक है। तो ये कई प्रकार के जो धर्मशास्त्र हैं, वो धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र जहां
जहां मतलब जिस आश्रम में धर्म शास्त्रों की आलोचना की जा रही है, अर्थात यानी सम्यक रूपेण हृदय विचार्यमाणाः, माने विचार्यमाण है, जहां पर धर्म बोधक शास्त्राणि विचार्यमाणानि सन्ति, जहां पर हृदय में विचार्यमाण है, विचार किए जा रहे हैं, समझे जा रहे हैं, उनको आलूढ़न किया जा रहा है। ठीक है। और जहां पर वाच्यमान विविध पुस्तकम, विविध प्रकार की, विविध यानी अनेक प्रकार, अनेक अनेक प्रकार की पुस्तकों को जहां पर वाच्यमान का मतलब है पढ़ा जा रहा है, अध्ययन किया जा रहा है। वाच्यमान माने बोल बोल करके जिनका अध्ययन किया जा रहा है। ठीक है। वाच्यमान माने बोल बोल करके, विविध माने अनेक प्रकार की पुस्तक, अनेक प्रकार की पुस्तकों का, वाच्यमान माने बोल बोल करके अध्ययन किया जा रहा है। विविध माने अनेक प्रकार की पुस्तक माने पुस्तकों को, वाच्यमान माने बोल बोल करके क्या किया जा रहा है, अध्ययन किया जा रहा है। विचार्यमाण सकल, जहां पर ये जोड़ लेना है हर जगह, जहां जहां माने आश्रम में, जिस जावाली के आश्रम में, विचार्यमाण सकल शास्त्रार्थम, जो जितने प्रकार के, सकल माने होता है सभी, संपूर्ण, शास्त्र यानी वेद पुराण, अभी धर्मशास्त्र आए थे, स्मृति, वेद पुराण स्मृति इत्यादि इत्यादि जितने भी शास्त्र हैं, सभी शास्त्रों के अर्थ का, सभी शास्त्रों के अर्थ का, जहां पर सभी शास्त्रों के विषय का, अर्थ माने विषय का, सभी शास्त्रों के विषय का, अर्थ का जहां पर विचार्यमाण, विचार किया जा रहा है, विचार किया जा रहा है। समझ में आया कि नहीं? विचार्यमाण माने विचार किया जा रहा है, सकल माने सभी, शास्त्रार्थ माने वेद पुराण स्मृति इत्यादि जो शास्त्र हैं, उन शास्त्रों के अर्थों का, शास्त्रों के अर्थों का, विषयों का अर्थों का जो है विचार जहां पर किया जा रहा है। सकल माने संपूर्ण वेद स्मृति पुराण आदि शास्त्र के अर्थों का विचार्यमाण यानी विचार्यमाण है, जहां पर विचार किया जा रहा है। ठीक है। जिस आश्रम में, समझ में आ रहा है कि नहीं? आरभ्यमाण पर्णशालम, जहां पर पर्णशाल माने पत्तों की जो है शाला रहने के लिए बनाई जा रही है। आरभ्यमाण का मतलब क्या है? बनाई जा रही है, नई बनाई जा रही है। आरभ्यमाण होता है नई नई बनाई जा रही है। क्या बनाई जा रही है? तो कहते हैं कि पर्ण मतलब क्या होता है? पत्ते। पर्ण मतलब क्या होता है? माने पत्तों की शाला। ठीक है। शाला यानी कि कुटी। ठीक है। मतलब जो मुनियों का निवास स्थान होता है ना, वो अब फूल माने पत्ते और झाड़ इत्यादि जो रहते हैं, उन्हीं से क्या कर लेते हैं? बना लेते हैं। ठीक है। तो पत्तों से कुटी जो है बनाई जा रही है। ऊटज, क्या कहते हैं उसको? ऊटज। ठीक है। ऊटज जहां पर पर्णों की शाला, पत्तों की कुटी, ऊटज इत्यादि बनाई। शाला मतलब घर, कुटी घर। समझ में आया कि नहीं? पत्तों का जहां पर बनाया जा रहा है। उपलिप्यमानाजिरम, समझ में आ रहा है कि नहीं? आरभ्यमाण माने नए नए बनाए जा रहे हैं। पर्णशाल माने पर्णों की शाला, पत्तों की कुटी, घर, ऊटज इत्यादि नए नए बनाए जा रहे हैं, जहां ऐसा है मुनि का आश्रम। उपलिप्यमान अजिरम, अजिर कहते हैं अजर। अब कहीं पर देखिए माने द्विविध पाठ यहां पर भी हो सकता है, अजर अथवा अजीर। ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो अजिर है। अजिर का मतलब होता है, अजिर माने क्या होता है? आंगन। अजिर माने क्या होता है? आंगन। आंगन पता है सबको? तो आंगन को क्या किया जा रहा है? लेपा जा रहा है। उपलिप्यमान मतलब लेपा जा रहा है। किससे? गोबर इत्यादि से, गाय के गोबर से। उपलिप्यमान, लिप्यमान का मतलब क्या होता है? लीपा जा रहा है। गोबर को लीपते हैं ना, लेपते हैं, लेपना, लेपन करना, लीप उसको लीपना बोल देते हैं, लेपन करना माने लेपा जा रहा है। समझ में आ गया कि नहीं? उपलिप्यमान माने लीपा जा रहा है, गोबर से जहां पर लेपा जा रहा है आंगन को। अजिर माने आंगन को। ऐसा कौन है? ऐसा है आश्रम। समझ में आ गया कि नहीं? आश्रम जावाली का कैसा है? जहां अजिर माने आंगन को, उपलिप्यमान माने लीपा जा रहा है।
समझ में आ गया कि नहीं? गोबर इत्यादि से जहां पर लेपन किया जा रहा है। और क्या किया जा रहा है आश्रम में? तो कह रहे हैं उपमृज्यमानोटजाभ्यंतरम। उटज, देखिए अभी उटज आया था। उटज मतलब क्या था? पर्णशाल। पर्णशाल में पत्तों की कुटी, घर। जो ऋषियों का क्या रहता है? जो पर्णशाल रहते हैं ना, पर्णशाल मतलब पत्तों की जो घर इत्यादि बना लेते हैं। ठीक है, उटज माने पर्णशाल। ठीक है, पर्णशाल, पर्णशाल मतलब घर, मुनियों के जो घर रहते हैं, ऋषि मुनियों के घर, तो उनको उटज कहते हैं। तो उटज का जो अभ्यंतर है, अभ्यंतर का मतलब क्या है? अंदर वाला हिस्सा। अभ्यंतर माने अंदर का भाग, जहां पर उपमृज्यमान, उपमृज्यमान का मतलब क्या है? झाड़ू इत्यादि से शुद्ध किया जा रहा है, मार्जन किया जा रहा है, शोधन किया जा रहा है। उपमृज्यमान मतलब होता है झाड़ू इत्यादि से, माने होता तो है, शोधन किया जा रहा है। झाड़ू से शोधन, शोधन समझते हैं ना, मांजना जैसे होता है, तो मार्जन, परिमार्जन, संस्करण, परिष्करण बोलते हैं उसको, परिष्कार माने शुद्ध करना। तो झाड़ू से शोधन किया जा रहा है, यानी झाड़ू लगाई जा रही है, किया जा रहा है। ठीक है, उटज माने पर्णशाला, घर का जो है अभ्यंतर माने अंदर का जो भाग है, अंदर का हिस्सा है, वो उपमृज्यमान मतलब झाड़ू से शुद्ध किया जा रहा है, यानी कि झाड़ू लगाई जा रही है। जहां पर, जिस आश्रम में, वो आश्रम है जावाली का। आबध्यमान ध्यानम, समझ में आ गया कि नहीं इतना? अब कह रहे हैं कि जहां पर ऋषि लोग क्या कर रहे हैं? ध्यान को, आबध्यमान मतलब होता है लगा रहे हैं, आबद्ध मतलब होता है बांध रहे हैं, कहना ध्यान बांध के बैठा हुआ है। तो आबद्ध, आ मतलब होता है अच्छे से, बद्धिमान मतलब बांधा जा रहा है ध्यान, चित्त की एकाग्रता। बात समझ में आई कि नहीं? एक प्रत्यय, एक ज्ञान में लगा देना एकदम, तो उसी को क्या कहते हैं? ध्यान कहते हैं। आ मतलब होता है अच्छे से, बद्धिमान मतलब बांधा जा रहा है, बांधा जा रहा है मतलब लगाया जा रहा है, किया जा रहा है। आ माने अच्छे से, अच्छे से, बद्धिमान मतलब किया जा रहा है। समझ में आया कि नहीं? बद्धिमान बांधा जा रहा है, किया जा रहा है क्या? ध्यान। ध्यान मतलब चित्त को एकाग्र करना। समझ में आया कि नहीं? जहां, जहां माने जिस आश्रम में, तो जहां पर आ माने अच्छे से, बद्धिमान माने किया जा रहा है, बांधा जा रहा है किसको? ध्यान को, चित्त की एकाग्रता को। जहां पर, जिस आश्रम में जहां चित्त को एकाग्र करना, इस चीज को अच्छे से जो है किया जा रहा है। समझ में आया कि नहीं? योग करते रहते हैं, तो आबध्यमान योगी हैं सब ऋषि मुनि। साध्यमान मंत्रम, और मंत्रों को सिद्ध कर रहे हैं। ठीक है, साध्यमान मंत्रम, मंत्र जो है उनको साध्य मतलब होता है सिद्ध करते हैं। मंत्रों को जो है बार बार जब करते हैं, हवन इत्यादि, होम इत्यादि करते हैं, मंत्रों को पढ़ते हैं, तो मंत्र क्या हो जाते हैं? सिद्धि प्राप्त, माने सिद्धि देते हैं। तो इसलिए साध्यमान, साध्यमान का मतलब क्या है? हवन इत्यादि के द्वारा, हवन जाप इत्यादि से, हवन जाप इत्यादि से साध्यमान मतलब सिद्धि, सिद्धि को प्राप्त कर रहे हैं मंत्र जहां। ठीक है, समझ आ गया कि नहीं? जहां पर, जहां मतलब जिस आश्रम में मंत्र जो है ना, मंत्रों को बार बार ऋषि मुनि पढ़ते हैं, जपते हैं और हवन करते हैं, तो इस मंत्र क्या हो जाते हैं? सिद्ध हो जाते हैं। मंत्र जो है सिद्धि देने वाले हो जाते हैं, और मंत्र भी सिद्ध हो जाते हैं, उन्हीं को सिद्ध मंत्र कहते हैं, जो सिद्धि दें। तो साध्यमान माने हवन इत्यादि के द्वारा, साध्यमान कहते हैं सिद्धि को प्राप्त कर रहे हैं मंत्र जहां पर। समझ में आ गया कि नहीं? मंत्र जहां सिद्धि को प्राप्त कर रहे हैं, मंत्रों के द्वारा जो है ऋषि मुनि सिद्धि को प्राप्त कर रहे हैं, तो ऐसा आश्रम जो है जाबाली का आश्रम है। अभ्यस्यमान योगम, जाबाली के आश्रम में योग का अभ्यास किया जा रहा है। योगाभ्यास कहते हैं ना, योगाभ्यास कर रहा है। तो योगाभ्यास मतलब लगातार। अभ्यस्यमान का मतलब होता है बार बार, अभ्यस्यमान मतलब होता है बार बार, बार बार किया जा रहा है। किया, एक बार करते हैं तो उसको अभ्यास नहीं कहते, अभ्यास कहते हैं बार बार करने को, बार बार किया जा रहा है, जा रहा है। क्या किया जा रहा है? योग। योग किसे कहते हैं? योगश चित्तवृत्ति निरोधा, चित्त वृत्ति को रोकना।
जो चित्त है, मन है, अंतःकरण है, उसकी जो वृत्तियां हैं, उसके जो कार्य हैं, उस चित्त की क्रिया, चित्त के जो कार्य हैं, उन कार्यों को रोकना, निरोध। चित्त वृत्ति निरोधा, आप पढ़ते हैं योग सूत्र तो मिलता है योगश चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त के जो कार्य, चित्त की जो वृत्तियां, उनको रोक देना, यही क्या है? योग है। और इस योग को अभ्यस्यमान बार बार किया जा रहा है। जहां पर ऐसा कौन है? ऐसा जावाली का आश्रम है। तो योग माने चित्त के कार्य को रोकना, चित्त की वृत्तियों को रोकना, उसको अभ्यास बार बार किया जा रहा है। तो ऐसा कौन है? अभ्यस्यमान। समझ में आ गया कि नहीं? योग का जहां अभ्यास किया जा रहा है। उपहूयमान वन देवता बलिम, उपहूय, यहां पर जो है दो प्रकार का पाठ है, उपहूयमान और उपह्रियमाण। दोनों का सामान्य थोड़ा सा अलग अर्थ रहेगा, मैं आपको बता देता हूं, आप लोग देख लीजिएगा अपने अनुसार। मैं देख लेता हूं उपहूयमान। उपहूयमान कहीं पाठ है, कहीं कहीं पर उपह्रियमाण पाठ है। उपहूयमान का मतलब होता है बुलाना, बुलाया जा रहा है। अथवा उपह्रियमाण का मतलब क्या होता है? देना, उपहार देना होता है ना उपह्रियमाण। उपह्रियमाण का मतलब होता है समर्पित किया जा रहा है, समर्पित। ठीक है, एक होता है उपहूयमान। उपहूयमान मतलब बुलाया जा रहा, जा रहा, अथवा समर्पित किया जा रहा। स्पष्ट है कि नहीं? क्या समझ में आया? उपहूयमान मतलब बुलाया जा रहा है, उपहूयमान यानी बुलाया जा रहा है। उपह्रियमाण अगर पाठ है तो समर्पित किया जा रहा है। ठीक है, बुलाया जा रहा है, तब इसको जोड़ेंगे वन देवता में, कि जो वन की देवता माने देवियां हैं, वन की जो देवियां हैं, उन देवियों को बुलाया जा रहा है। और उपह्रियमाण अगर होगा तो उसका अन्वय कहां होगा? बलि में, यहां। लेकिन तब वन की देवियां, ऐसा अर्थ क्या होगा? यहां होगा वन की देवियों को, और यहां होगा वन की देवियों के लिए। यहां भी वही होगा, वन की देवियों के लिए। ठीक है। अब बलि कहते हैं जो उनको समर्पित करते हैं, जो पूजा की जो वस्तुएं रहती हैं ना, जिन चीजों से पूजा करते हैं। बलि मतलब होता है पूजन सामग्री, वस्तु। समझ में आ गया कि नहीं? तो अब देखो, अब समझना आप ध्यान पूर्वक। उपहूयमान मतलब है बुलाया जा रहा है, किसको? वन देवता माने वन देवियों को बुलाया जा रहा है। क्यों बुलाया जा रहा है? बलि के लिए। बलि यानी पूजन सामग्री, वस्तुओं को समर्पित करने के लिए। बलि यानी कि पूजा करने के लिए, पूजन सामग्री, पूजन वस्तुओं को उनको चढ़ाने के लिए। उपहूयमान माने बुलाया जा रहा है, वन देवता माने वन की देवियों को। ठीक है, वन की देवियां आती हैं और उन वन की देवियों की पूजा होती है। उनको जो है पूजन सामग्री, बलि मतलब पूजन सामग्री, वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं। तो वन की देवताओं को, वन देवियों को उपहूयमान मतलब बुलाया जा रहा है। और अगर उपह्रियमाण पाठ है तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले बुला लिया और फिर उपह्रियमाण का मतलब है समर्पित किया जा रहा है। क्या? बलि को। बलि यानी पूजन सामग्री, वस्तुओं को दिया जा रहा है, चढ़ाया जा रहा है। किस पर? वन देवियों के लिए, वन देवताओं पर, वन देवियों के लिए पूजन सामग्री चढ़ाई जा रही है। ठीक है, उनको समर्पित की जा रही है। तो दोनों पाठ में कोई अर्थ विशेष अंतर नहीं पड़ेगा, बस उपहूयमान माने बुलाया जा रहा है और उपह्रियमाण समर्पित किया जा रहा है। बुलाया जा रहा है वन देवताओं को, समर्पित किया जा रहा है वन देवताओं के लिए, बलि माने पूजन सामग्री को। और उपहूयमान माने बुलाएंगे भी वन देवताओं को, तो क्या करेंगे? उनको बलि यानी पूजन सामग्री, वस्तु जो रहती है, उनको चढ़ाएंगे ही। यही है, समर्पित तो करना ही है, बुलाना भी है। बस यहाँ देखो, पहले क्या होता है? देवताओं को बुलाते हैं। क्या करते हैं? पहले बुलाते हैं और उसके बाद में उनको क्या करते हैं? समर्पित करते हैं, उपहार देते हैं। उपहार मतलब होता है समर्पण करना। तो अगर उपहूयमान पाठ है तो देवताओं को पहले बुला लिए और उसके उपहार तो देना ही है बाद में। अगर पहले क्या करना है? उपह्रियमाण पाठ है तो उपहार यानी कि चढ़ाना, तो चढ़ाना तो है ही, तो पहले ऐसे थोड़ी चढ़ाएंगे, बुला करके ही चढ़ाएंगे। मतलब दोनों क्रियाएं होनी ही हैं। अब आप पाठ जो भी मान लो,
अगर उपहूयमान मानोगे तो बुलाया जा रहा है, तदनंतर समर्पित किया जा रहा है, वो अर्थ तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि बलि दिया है ना आगे, बलि को चढ़ा रहे हैं, बलि यानी कि जो पूजन सामग्री है उसको उपहार दे रहे हैं, मतलब चढ़ा रहे हैं, उसमें समर्पित कर रहे हैं देवताओं को। ठीक है, तो यही है। आगे चलते हैं। समझ में आ गया ना, स्पष्ट हो गया कि दोनों पाठ मानोगे तो कोई अंतर विशेष नहीं पड़ेगा, बस ये है कि उपहूयमान जुड़ेगा वन देवता में और उपह्रियमाण जुड़ेगा बलि में। ठीक है, चलो अब है निर्वर्तमान मौंज मेखलम। मौंज मतलब होता है मूंज की, मौंज माने क्या होता है, मूंज की, मूंज की। और मेखला मतलब तो आपको पता ही है। ठीक है, जो कटी बंधन होता है, कटी कमर का जो बंधन है। ठीक है, करधनी। तो जो मूंज की करधनी है वो निर्वर्तमान का मतलब होता है बनाई जा रही है। निर्वर्तमान कहते हैं निष्पन्न करना, संपन्न करना। निर्वर्तमान माने बनाई जा रही है। समझ में आ गया कि नहीं? निर्वर्तमान माने बनाई जा रही है, मौंज माने मूंज की, मेखला माने कटी बंधन, कटी बंधन, करधनी ये बनाई जा रही है जहां जिस आश्रम में। ठीक है, और जिस आश्रम में जो बलकल होते हैं वो छाल्यमान मतलब प्रक्षालन किए जा रहे हैं। जल से हम लोग कपड़ों को क्या करते हैं, धो देते हैं ना। तो ऋषि मुनि तो कपड़े नहीं पहनते ना, वो तो बलकल पहनते हैं, वृक्ष की त्वचा को पहनते हैं। तो वही बता रहे हैं कि बलकल, बलकल यानी होता है वृक्ष की त्वचा, वृक्ष की त्वचा। तो वृक्ष की त्वचा को छाल्यमान मतलब जल से, जल से छाल्यमान में प्रक्षालन किया जा रहा है। आप लोग प्रक्षालन तो पता ही होगा ना, प्रक्षालन मतलब क्या होता है, धोना। तो जल से क्या करते हैं, प्रक्षालन करते हैं, धोते हैं। बल को, वृक्ष माने कपड़ों इत्यादि को, बहुत चीजों को धोते हैं। तो छाल्यमान माने जल से, छाल्यमान ने प्रक्षालन किया जा रहा है। किसका प्रक्षालन किया जा रहा है, तो वल्कल यानी वृक्ष की त्वचा का प्रक्षालन। समझ में, जल से प्रक्षालन किया जा रहा है वृक्ष की त्वचा का, जहां पर त्वचा का प्रक्षालन जल से जहां किया जा रहा है वो क्या है, ऐसा आश्रम हो गया। स्पष्ट है। उपसंगृह्यमाण समिधम, समिधा जो होती है ना, ईंधन जिनके द्वारा हवन इत्यादि करते हैं। समझ में आया कि नहीं? समिधा मतलब क्या होता है, ईंधन, ईंधन। उपसंगृह्यमाण, उप माने पास में, संगृह्यमाण का मतलब क्या है, संग्रहण किया जा रहा है, उसका संग्रह करता है ना, इकट्ठा करते हैं, बीन लेते हैं ना। जैसे ईंधन रहता है, काट लेते हैं, बीन लेते हैं, सूखी लकड़ियां तोड़ करके ले आते हैं, वो पड़ी रहती हैं तो उनको उठा लाते हैं। तो समिध माने ईंधन को उपसंगृह्यमाण मतलब इकट्ठा किया जा रहा है, इकट्ठा किया जा रहा है। ठीक है, उपसंस्क्रियमाण, जहां, जहां माने जिस आश्रम में। तो ऐसा कौन हो जाएगा, जावाली का आश्रम का वर्णन चल रहा है, ध्यान रखना, बार बार बताने की क्या जरूरत। तो जहां पर समिध माने ईंधन इकट्ठा, उपसंक्रियमाण इकट्ठा किया जा रहा है ईंधन, जहां पर उपसंस्क्रियमाण कृष्णाजिनम, जहां पर कृष्ण अजिन, कृष्ण मतलब होता है काला, और जो मृग, काला मृग, उसका जो अजिन माने होता है चर्म। ठीक है, तो कृष्ण मतलब होता है कृष्ण सार मृग। कृष्ण सार नाम का एक मृग होता है, उसकी जो अजिन माने होता है खाल, उसकी जो खाल है। अब कृष्ण सार मृग कहीं मरा मिल गया तो उसकी जो खाल है उसकी निकाल करके और उसको क्या कर लिया, उपसंस्क्रियमाण मतलब होता है शुद्ध करना, शुद्ध किया जा रहा, नहीं किया जा रहा नहीं, की जा रही होगी, ठीक है, किया जा रहा, की जा रही, जो भी समझ लो आप, क्योंकि खाल है ना स्त्रीलिंग में रहती है, तो शुद्ध किया जा रहा नहीं, किया जा रहा है खाल को लगा दो तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, नहीं तो शुद्ध की जा रही है ऐसा निकलेगा ना। उपसंस्क्रियमाण माने जिसको जो है माने द्रव्य हैं उनको रगड़ रगड़ करके, उन पर लगा लगा करके, और उस खाल को अच्छे से और क्या किया जा रहा है, साफ किया जा रहा है, शुद्ध किया जा रहा है। उपसंस्क्रियमाण मतलब होता है उपसंस्कार करना, शुद्ध करना, शुद्ध किया जा रहा है। जहां पर कृष्ण सार मृग की अजिन बने खाल को, खाल को जहां, जहां मतलब जिस आश्रम में, वो आश्रम हो गया जावाली का। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। अब कहते हैं गृह्यमाण गवेधुकम, जहां पर गवेधुक, गवेधुक कुछ होते हैं जो विशेष प्रकार के क्या होते हैं, मतलब अनाज, अनाज होता है, अनाज विशेष प्रकार का अनाज होता है, उसको क्या कहते हैं, माने गृह्यमाण, गृह्यमाण मतलब होता है इकट्ठा करना। वो ऊपर भी था, उपसंगृह्यमाण माने इकट्ठा करना, गृह्यमाण माने ग्रहण किया जा रहा है, लिया जा रहा है, माने इकट्ठा किया जा रहा है, इकट्ठा
किया जा रहा है। गवेदुक माने अनाज, जहां ये विशेष प्रकार का क्या है, अनाज है, अन्न है, खाने के लिए कोई चीज है, गवेदुक कहते हैं उसको। समझ में आ गया कि नहीं? आगे चलते हैं। तो गृह्यमाण माने इकट्ठा किया जा रहा है, गवेदुक माने अनाज को जहां पर, ऐसा कौन हो गया, आश्रम हो गया। शोष्यमाण पुष्कर बीजम, पुष्कर के जो बीज होते हैं, पुष्कर के यानी कमल के, पुष्कर मतलब क्या होता है, कमल। कमल कमल भाई, कमल लिख जाओ, कमल। पुष्कर माने कमल। कमल के जो बीज होते हैं, कमल के जो बीज, बीज सबको पता ही क्या होता है, कमल के जो बीज होते हैं, उन बीजों को क्या किया जा रहा है, सोच समाने में सुखाया जा रहा है। ठीक है, विविध प्रकार के जो उनके उपयोग कर सकते हैं कमल के बीजों का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलो आगे। तो कमल के बीजों को क्या किया जा रहा है, धूप में जो है, शोष्यमाण मतलब होता है सुखाया जा रहा है, पुष्कर माने कमल के बीजों को, कमल के बीजों को जहां, ठीक है, कमल के बीजों का बहुत प्रकार का उपयोग होता है। तो शोष्यमाण में सुखाया जा रहा है, पुष्कर बीज माने कमल के बीजों को जहां पर। और क्या है, ग्रथ्यमान अक्षमालम, अक्ष मतलब होता है रुद्राक्ष की, माल मतलब माला, ग्रथ्यमान मतलब रची जा रही है, बनाई जा रही है, गूंथी जाती है। माला को ना रचना नहीं कहते, माला को गूंथना कहते हैं। माला बनाने मतलब माला गूंथना। ग्रथ्यमान मतलब है गूंथी जा रही है। चलो, गूंथी जा रही है, गूंथी जा रही मतलब रची बनाई जा रही है। अक्ष माने रुद्राक्षों की, अक्ष माने, अक्ष से क्या ले रहा है, रुद्राक्ष। माला, रुद्राक्ष की माला जहां, समझ में आ गया कि नहीं? रुद्राक्ष की माला जहां पर गूंथी जा रही है, बनाई जा रही है, वो जवाली का आश्रम। न्यस्यमान वेत्र दंडम, वेत्र दंड, वेत्र मतलब बेंत का जो दंड है, बेंत का, न्यस्यमान मतलब होता है रखा जा रहा है। ठीक है, न्यस्यमान मतलब होता है रखना। कहां रखना, पृथ्वी पर। अब दंड रहेगा ही ऋषि मुनियों के पास, तो क्या रहेगा, वो किसका दंड होगा? तो कह रहे हैं कि बेंत का जो दंड है वो क्या है, न्यस्यमान, न्यस्य मतलब होता है रखना, दूर दूर ही, क्योंकि घर में लाके थोड़े रखेंगे, थोड़ा उसको एक किनारे पर दूर ही रख देते हैं। ठीक है, अथवा दूर से आकर के क्या कर देते हैं, पृथ्वी में रख देते हैं बेंत, बेंत के दंड को। वही कह रहे हैं, जब जाते हैं तो दंड ले लेते हैं, आते हैं दंड रख देते हैं। तो न्यस्यमान का मतलब क्या है, दूर से आकर, मैंने न्यस्यमान मैंने तो रख देना होता है, लेकिन हम जोड़ेंगे दूर से आकर पृथ्वी में, न्यस्यमान अब जो है इतना निकालेंगे, मैंने दूर से आकर पृथ्वी में, अब अर्थ आएगा न्यस्यमान मतलब रख देना, रख दिया जा रहा। ठीक है, न्यस्यमान मतलब होता है रख दिया जा रहा। कहां से आकर, दूर से आकर, कहां रख दिया, पृथ्वी में रख दिया जा रहा है। क्या, बेंत का दंड, बेंत का दंड माने डंडा, बेंत का जो डंडा है उसको क्या किया जा रहा है, बेंत के दंड को, जहां पर दूर से आकर के बेंत के दंड को क्या कर दिया जा रहा है, रख दिया जा रहा है। ठीक है, अच्छा, यहां पर जो है एक, मैं देख पा रहा हूं पुस्तक में, क्या है, गृह्यमाण त्रिपुंडकम, क्या है, गृह्यमाण त्रिपुंडक, ये छूट गया है, यहां नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको अर्थ बता देता हूं। गृह्यमाण त्रिपुंडक बता रहा हूं, लिखना पड़ जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। गृह्यमाण क्या था, त्रिपुंडकम, गृह्यमाण त्रिपुंडकम। गृह्यमाण मतलब होता है लगा लेना, कहा, माथे पर, माथे माने होता है मस्तक पर, मस्तक पर, गृह्यमाण माथे पर, गृह्यमाण मतलब लगाया जा रहा है, गृह्यमाण माने ग्रहण किया जा रहा है, मतलब लगाया जा रहा है, त्रिपुंड जहां पर। ठीक है,
त्रिपुंड मतलब होता है भस्म की 3 रेखाएं, भस्म की 3 रेखा। जहां, समझ में आ गया कि नहीं, जहां आश्रम में लोग क्या करते हैं, त्रिपुंडक लगाते हैं, यानी कि भस्म की 3 रेखाओं को गृह्यमाण माने ग्रहण करते हैं, लगाते हैं। कहा, माथे पर, मस्तक पर। तो माथे पर मस्तक पर जहां लगाया जा रहा है त्रिपुंडक माने भस्म की 3 रेखाएं, जहां पर ऐसा हो गया जावालिका आश्रम। सत्क्रियमाण परिव्राजकम, जहां पर परिव्राजकों का सत्कार किया जा रहा है। ठीक है, चलिए इतना समझ में, इतना आ गया कि नहीं? एक मिनट, चलिए अब कहीं पर भाई कहीं कहीं पर क्या है, सत्क्रियमाण परिव्राजकम पाठ है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, नहीं है, मैं अर्थ बता दे रहा हूं। जो परिव्राजक होते हैं, परिव्राजक यानी कि जो माने घर इत्यादि छोड़ करके संन्यास ले लेते हैं, सन्यासी होते हैं। सन्यासी जो होते हैं, उन सन्यासियों का सत्क्रियमाण माने सत्कार किया जा रहा है। ठीक है, तो सत्क्रियमाण माने सत्कार किया जा रहा है, परिव्राजक माने सन्यासियों का, जहां पर सन्यासियों का सत्कार किया जा रहा है। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। आश्रम में है, सन्यासियों का सत्कार होता ही है, सन्यासी जाएंगे, उनको तो रहने के लिए जगह देते हैं, सत्कार करते हैं उनको। ठीक है, और कोई भी अतिथि भी पहुंचता है तो भी उसका सत्कार होता ही है, तो सन्यासी पहुंचेंगे तो और भी होगा। अब क्या है, आप पूर्यमाण कमंडलुम, जहां कमंडलु यानी कमंडल, कमंडल होता है ना इन लोगों के पास, कमंडल, उस कमंडल को क्या किया जा रहा है, आपूर्यमाण माने भरा जा रहा है, माने अच्छे से, पूर्यमाण माने भरा जा रहा है, भरा जा रहा है। कमंडल जहां, किससे भरा जा रहा है, पानी से, जल से, जल से भरा जा रहा है कमंडलु यानी कि कमंडल को, जहां पर, समझ में आ गया कि नहीं कोई कमंडलू भर रहा है, कोई सन्यासियों का सत्कार कर रहा है, कोई बेंत के दंड को रखता है, हर जगह ये चीज ध्यान देना है, ये लगा लेना है। कोई कृष्ण सार की माने कृष्ण सार की खाल को जो है शुद्ध कर रहा है, कोई ईंधन को ला रहा है, कोई बलकल को धो रहा है, कोई मूंज की मेखला को निर्वर्तमान बना रहा है, कोई योग अभ्यास कर रहा है, कोई वन देवताओं को बलि पूजा की सामग्री चढ़ा रहा है, कहीं कोई ध्यान कर रहा है, कोई मंत्रों की सिद्धि कर रहा है, कोई पर्णशाला के घरों को जो है झाड़ू साफ कर रहा है, कोई लीप रहा है, कोई बना रहा है घरों को। ठीक है, कोई शास्त्रार्थ विचार कर रहा है, तो कहीं कोई बैठा जो है आश्रम में क्या कर रहा है, मैंने पुस्तक पढ़ रहा है, कोई धर्मशास्त्र की समालोचना हृदय में विचार कर रहा है, कोई यज्ञ विद्या का व्याख्यान कर रहा है। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये हर जगह जोड़ लेना है कि कहीं कोई कुछ कर रहा है, कहीं कोई कुछ कर रहा है। ठीक है, आश्रम में ये सारा काम हो रहा है। तो आपूर्यमाण कमंडलुम, जहां जल से कमंडलों को भरा जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत इतने में नहीं है। अब कह रहे हैं अदृष्ट पूर्वम कलिकालस्य। अब ये आश्रम के विशेषण चल रहे हैं कि आश्रम ऐसा है जहां किसी ने पहले कलयुग देखा ही नहीं। आश्रम कैसा है, जहां किसी ने पहले कलयुग देखा ही नहीं है भाई बता रहे हैं, कलिकाल, कलिकाल मतलब होता है कलयुग। पूर्वम माने पहले, अदृष्ट माने नहीं देखा। कलयुग को पूर्व माने पहले, अदृष्ट माने नहीं देखा है, जहां जहां अथवा जिसने, जिस आश्रम ने कभी भी कलयुग को देखा ही नहीं पहले। कलयुग कब आता है, जब अधर्म होता है। कलयुग माने ही अधर्म होता है। तो जिसने कभी अधर्म को नहीं देखा, जहां हमेशा क्या रहा, धर्म ही धर्म रहा। समझ में आया कि नहीं? कलयुग का उस आश्रम में प्रवेश ही नहीं है भाई। कलयुग को देखेगा वो आश्रम कब, आश्रम कलयुग को कब देखेगा, जब आश्रम में कलयुग का प्रवेश होगा। कलयुग का प्रवेश कब होगा, जब अधर्म जाएगा। इधर अधर्म है ही नहीं, अधर्म जो है ही नहीं, वहां प्रवेश ही नहीं अधर्म का है, कलयुग का प्रवेश ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं? तो इसलिए ऐसा आश्रम है, जहां आश्रम में या जिस आश्रम ने कभी भी कलिकाल को, कलयुग को, अधर्म को पूर्व माने पहले, अदृष्ट माने नहीं देखा, पहले नहीं देखा, वो आगे भी नहीं देखेगा। लेकिन जिस समय तोता बता रहा है उस समय तक की बात कर रहा है कि कभी भी पहले जो है इस आश्रम ने कलयुग नहीं देखा। और अपरिचितम अनृतस्य, आश्रम को
कभी भी अनृत माने झूठ ने नहीं देखा, झूठ ने नहीं जो है परिचय, झूठ के साथ में इस आश्रम का परिचय नहीं है, हमेशा सत्य आचरण ही किया जाता है। अनृत कहते हैं झूठ को, ऋत कहते हैं सत्य को। ऋत मतलब होता है सत्य, और ऋत और सत्य पर्यायवाची हैं, और अनृत मतलब होता है झूठ। ठीक है, तो झूठ का जो क्या है, आश्रम अपरिचित है, झूठ का जो है परिचित नहीं है। और माने नहीं होता है, समझ में आया कि नहीं? झूठ का परिचित नहीं है ये आश्रम, झूठ से अभी तक कभी भी मिला ही नहीं, हमेशा सत्याचरण ही किया है, सत्य बात ही की है, कि कोई भी व्यक्ति यहाँ झूठ बोलता ही नहीं। अश्रुत पूर्वम अनंगस्य, अनंग कहते हैं कामदेव को। अनंग किसे कहते हैं? कामदेव को। कामदेव को कभी भी शास्त्रम ने पूर्वम माने पहले, अश्रुत सुना नहीं। श्रुत कहते सुना, अश्रुत कहते नहीं सुना। कामदेव को पहले इसने नहीं, पूर्व माने पहले कभी, अनंग माने कामदेव को, अश्रुत और माने नहीं, श्रुत माने सुना, कभी भी कामदेव को पहले सुना ही नहीं। क्यों? क्योंकि काम के कारण जो अंदर विकार शरीर के अंदर उत्पन्न होते हैं, वो विकार कहीं भी शास्त्र में नहीं देखे जाते। ठीक है, कामदेव के कारण जो शरीर में रमणेच्छा इत्यादि विकार होते हैं, वो सारे विकार कहीं भी यहाँ इस आश्रम में नहीं देखे जाते। इसलिए इस आश्रम ने पहले अनंग को यानी कामदेव को कभी भी इस आश्रम ने सुना ही नहीं। समझ में इतना आ गया कि नहीं? अश्रुत पूर्वम अनंग से, अनंग माने कामदेव को कभी भी शास्त्रम ने पूर्वम माने पहले और माने नहीं श्रुत माने सुना, इस आश्रम ने पहले कभी भी कामदेव को सुना ही नहीं। और अब्ज योनि में त्रिभुवन बंदितम, कहते हैं ये आश्रम जो है अब्ज योनि की तरह। अब्ज योनि इतना समझ में आ गया कि नहीं? अब्ज योनि यानी कि अब्ज कहते हैं कमल, कमल है योनि, योनि यानी उत्पत्ति स्थान। तो कमल है योनि यानी उत्पत्ति स्थान, जिनका ऐसे कौन है? ऐसे हैं ब्रह्मा जी। कमल है उत्पत्ति स्थान, जिनका ऐसे कौन है? ऐसे हैं ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी इब माने होता है की तरह, ब्रह्मा जी की तरह। समझ में आ गया कि नहीं? अब्ज योनि, अब्ज माने कमल है। अब अब्ज क्यों कहते हैं कमल को? क्योंकि कमल जो है अप से ज उत्पन्न होता है, और अप माने होता है पानी, जल, और जा माने होता है उत्पन्न। तो पानी में कौन उत्पन्न होता है? कमल, इसीलिए कमल को अब्ज कहते हैं। अप माने होता है पानी, जौ माने उत्पन्न। अप माने पानी, जौ माने उत्पन्न, संधि कर दिए अब्ज। अब्ज माने अप से उत्पन्न, पानी से उत्पन्न कमल। समझ आया कि नहीं? जैसे नीरज कहते हैं ना, जलज, जल से उत्पन्न, नीर से उत्पन्न। समझ में आया कि नहीं? अंबुज, तो ऐसे अब्ज मतलब होता है पानी से उत्पन्न, जल से उत्पन्न कमल। और वो कमल है योनि यानी उत्पत्ति स्थान, जिनका ब्रह्मा जी कमल से उत्पन्न हुए हैं। तो इसलिए कमल उत्पत्ति स्थान है, जिनका ऐसे कौन है? ऐसे हैं ब्रह्मा जी। उन ब्रह्मा जी की तरह, इब माने होता है उनकी तरह। ये आश्रम भी क्या है? त्रिभुवन वंदितम, तीनों भुवनों में, तीनों जगत में पूजित है। त्रिभुवन माने तीनों जगत में, वंदित माने पूजित है तीनों लोक में। इस आश्रम की पूजा होती है। समझ में आया कि नहीं? क्यों ब्रह्मा जी की क्यों पूजा होती है? क्योंकि ब्रह्मा जी ने तीनों जगत बनाए हैं। तो बताओ, बनाने वाले की पूजा तो होनी ही है। ब्रह्मा जी ने तीनों जगत बनाए, तीनों लोग बनाए हैं, तो त्रिभुवन में, तीनों लोकों में वंदित माने पूजित तो ब्रह्मा जी तो होंगे ही। लेकिन यह आश्रम, इसमें ऐसी अद्भुत चीजें मिल रही हैं, कलयुग कभी आया नहीं, कामदेव कभी आया नहीं, और इतनी अद्भुत चीजें यहाँ हो रही, इतनी अद्भुत तपस्याएं हो रही हैं कि यहाँ पर जो है माने धर्म, पूरी तरह से धर्म ही धर्म यहाँ पर विद्यमान है। इसीलिए त्रिभुवन माने तीनों जगत में, तीनों लोक में जो है वंदित है, पूजित है यह आश्रम। समझ में आया कि नहीं? ब्रह्मा जी की तरह यह आश्रम क्या है? त्रिभुवन में वंदित है, तीनों जगत में, तीनों लोकों में वंदित यानी पूजित है। कौन? यह आश्रम। वंदितम कौन है? जावालिका आश्रम। समझ आ गया कि नहीं इतना? असुरारिमिव प्रकटित नरहरि वराह रूपम। चलिए, तो इस पाठ को क्या करेंगे हम लोग, यहीं तक रहने देते हैं। अगले पाठ में बचा हुआ भाग पढ़ लेंगे।
सर्वेभ्यो नमो नमः।